अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का मौजू थोड़ा सा सेंसिटिव है। पाकिस्तान में, हमारे रियासत के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बच्चों के ख़िलाफ़ जिनसी जराइम में बहुत तेज़ी आ गई है। अब वक्त आ गया है कि खुले तरीके से और अच्छे तरीके से इस पर बात की जाए। रियासत को अपना किरदार अदा करने पर मजबूर किया जाए, आवाम को बाहर निकलने पर मजबूर किया जाए और एहतजाज करने पर मजबूर किया जाए। हम गलत चीज़ों पर एहतजाज करते हैं, हम सियासतदानों के पीछे एहतजाज करते हैं, मगर हम अपने बच्चों की बका के लिए एहतजाज नहीं करते। वक्त आ गया है कि बात की जाए, सवाल उठाए जाएं कि आखिर एक 34, 35, 50, 60 साल के आदमी को, बालिग आदमी को, एक 2, 3, 4 साल, 5 साल के बच्चे में क्या चीज़ नज़र आती है कि वो हैवानियत की सारी सरहदें अबूर कर जाता है। मैं इसको इंसानियत का नाम इसलिए नहीं दे सकती कि वो सरापा हैवान है, और मैं किसी हैवान से अच्छाई की तवक्को नहीं कर सकती। लिहाजा ऐसे अनासर को रियासत से बेदखल करना बहुत ज़रूरी हो गया। इनको जीने का कोई हक नहीं। इस हवाले से बात की जाए, रियासत से बात की जाए। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक रवां साल के आगाज़ में जब इस कौम के बाशऊर और हसास अफराद कोरोना वायरस से मुतासरीन की मदद में मशगूल थे, हम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे और अभी भी लड़ रहे हैं, तब हमारे मुल्क में उस वक्त ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ जिनसी हरासगी और उनके ख़िलाफ़ जराइम में 200% तक इजाफा हो गया था। और एक अलार्मिंग सूरत हाल है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये कल को हमारे घरों में भी आएगी। बच्चे हर घर में हैं। अल्लाह ताला हर माँ को, हर बच्चे को महफूज रखे, मगर हम इससे बच नहीं सकेंगे जब तक कि हम सवाल नहीं करेंगे, हम एहतजाज नहीं करेंगे। हमें एहतजाज करना है, हमें बात करनी है, हमें हमें ऐवानों में, हमें सोशल मीडिया पर, हमें मीडिया पर, हमारे स्ट्रीम मीडिया के पास एक ही मौजू है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, वो सियासतदान, उसने इतनी करप्शन की, उसने इतनी करप्शन की। जो माशरा करप्शन की नज़र हो रहा है, और जो हमारे फूल, हमारी कलियां नस्ली जा रही हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं। क्या हमारा आइन हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करता? क्या हमारी रियासत हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती? इस हवाले से बात की जाए। आए हम सब बात करें, हम सवाल उठाएं। बच्चों के खिलाफ कभी मरवा है, कभी मनाहिल है, कभी कितने बच्चे हैं, और ऐसे दरिंदे हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। हमें नहीं पता, क्या हम इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते? ये मुल्क सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया था कि ये करप्ट सियासतदानों को, करप्ट अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। ये मुल्क हर उस शख्स के लिए बनाया गया था जो 1947 में यहाँ पर हिजरत कर कर आया, जिसने इस मुल्क को तस्लीम किया, जिसने इस मुल्क के लिए अपनी सलाहियतें वक्फ की। हम टैक्स देते हैं, हम रेगुलर टैक्स पे करते हैं, और फिर भी हमारे बच्चे गैर महफूज हैं, हमारी कलियां गैर महफूज हैं। हम मैंने आज इस टॉपिक पर मेरा फीचर भी मैं फीचर भी लिख रही हूँ। इस मौजू पर मैंने बहुत सारे कॉलम्स भी लिखे हैं। ये एक ऐसा मौजू है जो कि मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। मैं अभी तक इस सवाल को समझ नहीं सकी कि इन बुढ़े बाबों को, इन नौजवानों को, उन बच्चों में क्या नज़र आता है। क्या आज मेरी माँ ने मुझसे एक सवाल किया, क्या इनके अपने घर के बच्चे और औरतें इनसे महफूज हैं? एक बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला सवाल था, और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। हाँ, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि अम्मी, इनका पहला शिकार अपने इर्द गिर्द रहने वाले बच्चे ही होते हैं। जब वो बच्चे खामोश रहते हैं तो फिर इर्द गिर्द वाले बच्चों की शामत आती है। जब इर्द गिर्द वाले बच्चे भी खामोश रहते हैं तो फिर वो जुर्म फैलता चला जाता है। याद रखिए, एक जुर्म पर खामोशी मुजरिम को बहुत ज़्यादा हवा देती है। वो समझता है कि अब मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, मैं नाकाबिल तस्खीर हूँ, मैं जो मर्जी करूँ। और हकीकतन बाज़ औक़ात मुजरिम नहीं पकड़ा जाता। क्यों? क्योंकि उसके पहले जुर्म के ऊपर खामोशी इख्तियार की गई, उसकी पहली गलती को नज़रअंदाज किया गया, इसलिए कि सुधर जाएगा। जो जमांदरू बिगड़े वो नहीं सुधरता।
सुधरता वो है जिससे अचानक कोई गलती हुई हो। जो शख्स एक तवील अरसे से गलतियां ही करता चला आ रहा हो, इस जुर्म में पूरी तरह मुलविस हो चुका हो, इस दलदल में पूरी तरह उतर चुका हो, उसके अंदर अच्छाई बुराई की तमीज खत्म हो जाती है। और मेरे लिए उस टाइम मुझे गुस्सा ये आता है कि जब ये पकड़े जाते हैं तो कोई कहता है मेरे ऊपर जिन नाशिक हो गया था, और जिन नन्ना और जिन नन्ना वेला सी, मेरे ऊपर शैतान गालिब हो गया था, शैतान नन्ना वेला। भी रमजान के अंदर ये सब कुछ होता हो। हमने हमने सुना, हमने देखा बच्चों के साथ जिनसी ज्यादतियां, उनका कत्ल, इतनी हैवानियत, और वो भी एक इतनी फ्रस्ट्रेशन। मैं थक चुकी हूँ, बात मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं और मैं क्या बोलूं इस मौजू पर। लेकिन हम थकने के बावजूद हमें बोलना है, हमें स्टैंड लेना है, हमें खड़े होना है अपने लिए, आपके लिए, अपनों के लिए। आगे बढ़ें, सवाल करें, और ताकि इस बीमारी को, इस तकलीफ को, मैं इसको बीमारी नहीं समझूंगी, मैं इसको, इस बुराई को हमें जड़ से ख़त्म करना है। इस सिलसिले में रासत को अपना किरदार अदा करना है। मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि जो कि बिल पास हुआ था, बिल नहीं, जो कि उन्होंने एक अलर्ट जारी किया था, और उस जो अलर्ट के हवाले से मुझे कुछ कमाने नहीं इनके गया। मैं कहती हूँ 1 महीने जब साबित हो गया कि शख्स ने जुर्म किया है, जब एक शख्स ने एक बच्चे के हकूक़ का ख्याल नहीं रखा, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उस शख्स का भी कोई हकूक़, उस शख्स का भी कोई हक है। आगे बढ़ें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, हर प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, अपने गली मोहल्लों के, अपनी गली के आगे खड़े होकर ही एक नारा एहतजाज, एक नारा बुलंद कर दें कि मुझे अपने बच्चों की हिफाजत के लिए मौसर कवानीन और उनके ऊपर अमल दरामद दरकार है। हर शख्स बात करे, हर बाशऊर इंसान बात करे, हर वो शख्स बात करे, अगर आप साहिब औलाद नहीं है तब भी, कि आप पर वाजिब है कि आप इंसान पहले हैं। अगर आप माँ बाप भी नहीं हैं तब भी आप पर वाजिब है कि आप बात करें। आप कुंवारे हैं या शादीशुदा हैं, आप बात करें, आप इस इशू को रेस करें, आप लोगों के सामने ये बात करें। आप 10 लोग खड़े हों, 10 लोग हर रोज़ इस इशू पर बात करना शुरू करें कि बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम पर माशरे को अपना किरदार अदा करना है। आप माशरा हैं, मैं माशरा हूँ। मेरे पास सिर्फ ये है कि मेरे पास बोलने की, लिखने की ताकत है, और मैं अपना एहतजाज बोल कर, लिख कर रिकॉर्ड करवा सकती हूँ। लेकिन इसके लिए भी मुझे आपकी सपोर्ट की, आपकी पुष्पनाही की ज़रूरत है। आपकी जगह अगर हम जैसे लोग आगे आ रहे हैं तो आप हमारे हाथ मजबूत करें, आप हमारी ताकत बने, आप हमें सपोर्ट फराहम करें। आपकी सपोर्ट ये है कि आप हमारे व्यू को, हमारी बात को, अपनी बात, मेरी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे ख़ानदान में अभी तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ, लेकिन जब मैं दूसरों की जानिब देखती हूँ तो मुझे, मेरे कलेजे पर छुरियाँ चलती हैं कि जब मैं 3 साल की रोंदी हुई बच्चे की लाश देखती हूँ। मुझे नहीं समझ में आता कि आखिर हम कब तक खामोशी इख्तियार करते रहेंगे, कब तक एक वाक़या होगा और हम उस वाक़े पर बोलेंगे, कब एक बच्चे की लाश मिलेगी और हम उस लाश के ऊपर सोशल मीडिया पर पोस्टिंग करेंगे, हम इंसाफ की भीख मांगेंगे, हम हैशटैग के ट्रेंड चलाएंगे। आज ट्रेंड से आगे है, बात करनी है, सवाल उठाने हैं, और हमें जवाब चाहिए, हमें रियासत से जवाब चाहिए, हमें अपनी सराउंडिंग से जवाब चाहिए। कम से कम आप अपना किरदार तो अदा करें, आप अदा करें, मैं करूँ, हम सब मिलकर करें। आए बात करें, अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करें। ये बहुत ज़रूरी है, ये इतना ज़रूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं। मेरा इस टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा व्हाट आई डू, बट हमें करना है। हमें बतौर पाकिस्तान के शहरी के, बतौर एक ज़िम्मेदार शहरी के अपना किरदार अदा करना है। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी व नासिर हो। शुक्रिया।